प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्वर्णिका व्याकरण के पाठ 14 जिसका नाम है शब्द भंडार, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं कुछ। सबसे पहले देखिए, एक राजा का चित्र है, राजा का स्वागत करो। फिर दूसरा चित्र सूरज का है, सूरज उग रहा है। और तीसरा चित्र चांद का है, चांद चमक रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है, इन चित्रों के बारे में दिया गया है, भूप का स्वागत करो। फिर आगे दिया गया है भानु उग रहा है, और तीसरा दिया गया है शशि चमक रहा है। तो यहाँ पर आए उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से आप यह जान गए होंगे कि एक ही वस्तु या जीव को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। ये भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो आगे हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे और उनके पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है अध्यापक, जिसका पर्यायवाची है गुरु, शिक्षक, आचार्य। आगे देखिए, आग का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, अनल, पावक। मित्र का पर्यायवाची होगा दोस्त, सखा, सहचर। सांप का होगा नाग, सर्प, भुजंग। वृक्ष का होगा पेड़, तरु, पादप। और हाथी का पर्यायवाची शब्द गज, हस्ती और मतंग। इसी प्रकार आगे देखिए, बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मेघ, घन और जलधर। और घर के पर्यायवाची शब्द होंगे गृह, सदन और आलय। अब आगे हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों के बारे में। तो यहाँ पर भी कुछ चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो चित्र दिया गया है वह कैसा है? जैसे यहाँ रसगुल्ले का चित्र दिया है, तो ये क्या है? मीठा है। और इमली कैसी होती है? खट्टी। तो यहाँ पर लिखा है खट्टा। फिर आगे फूल का चित्र है, कमल के फूल का, और आगे उसके आगे चित्र दिया गया है कांटे का। तो मीठा का क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द खट्टा, और फूल का हो जाएगा कांटे। तो उपरोक्त शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थात विपरीत हैं। जो शब्द इस प्रकार के विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। अब आगे हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार दोहरा लेंगे हम इस परिभाषा को। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, सफ़ेद का क्या हो जाएगा? उल्टा अर्थ वाला शब्द काला, और नया का क्या हो जाएगा? पुराना। इसी प्रकार आगे भी नीचे उदाहरण दिए गए विलोम शब्दों के। हार का क्या हो जाएगा विलोम? जीत। और अंधेरा का हो जाएगा उजाला। आरंभ का हो जाएगा अंत। और खरीदना का विलोम होगा बेचना। लिखित का विलोम होगा मौखिक। और सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। आइए अब कुछ और अन्य विलोम शब्दों के उदाहरण भी हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सत्य का विलोम होगा असत्य। आकाश का पाताल। दिन का हो जाएगा रात। सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध। आलसी का हो जाएगा चुस्त। और प्राचीन का हो जाएगा नवीन। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। शत्रु का मित्र। और हर्ष का हो जाएगा शोक। आगे पढ़ेंगे। और आयात का हो जाएगा निर्यात। सपूत का विलोम होगा कपूत। विष का अमृत। और कठोर का हो जाएगा मुलायम।
सुख का विलोम होगा दुख, रोगी का निरोगी, मोटा का पतला, अपना का हो जाएगा पराया और जड़ का हो जाएगा चेतन। तो बच्चों और भी अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं और मैंने आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में भी ये कराए हैं, तो आप उन सभी विलोम शब्दों को याद करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी बात को छोटे रूप में व्यक्त कर सके। क्या आप जानते हैं यह कैसे संभव है? देखिए, हम उदाहरण के साथ समझते हैं। सोहन बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, सोहन आज्ञाकारी है। यहाँ पहले वाक्य में जो बात अनेक शब्दों में कही गई है, दूसरे वाक्य में वही बात एक शब्द में कही गई है। और इस प्रकार भी कह सकते हैं हम कि वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा को। जब एक शब्द से पूरे वाक्य या पूरी बात का ज्ञान हो, तब उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, दयावान, धनवान, अनपढ़। आगे अब इनके हम उदाहरण को पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण। तो यहाँ वाक्यांश भी दिए गए हैं और उनके आगे उनके उत्तर दिए गए हैं एक शब्द में। जिसका अंत ना हो, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अनंत। जो कभी ना मरे, तो शब्द आएगा अमर। क्या कहेंगे उसे? अमर। जिसे डर ना हो, तो क्या कहा जाता है? जिसे डर ना हो उसे क्या कहा जाता है? निडर। देखने के योग्य, और इसका एक शब्द में उत्तर होगा दर्शनीय। मीठा बोलने वाला, तो इन्हें कहेंगे हम मृदुभाषी। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ। बहुत बोलने वाला, तो उसे क्या कहा जाएगा? जो बहुत बोलता है, वाचाल। जिसके आने की तिथि ना हो, तो इसमें एक शब्द में उत्तर होगा अतिथि। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। और शाक सब्जी खाने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। बुरे आचरण वाला क्या कहलाएगा? जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अनगिनत। और सदा प्रसन्न रहने वाला, मस्त मौला। चित्र बनाने वाला उसे क्या कहा जाएगा? चित्रकार। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद करने हैं, और ये भी मैंने आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में कराए हैं। आप उन सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करेंगे। आगे अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझते हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनके 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर चित्र को देखकर हमें 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो पहला चित्र दिया गया है वह पहाड़ का है। तो पहाड़ के पर्यायवाची क्या होंगे? एक तो आप पहाड़ भी लिख सकते हैं, उसके हो जाएंगे शैल, गिरी, और क्या कहते हैं हम इसको? पहाड़ को और क्या कह सकते हैं? पहाड़ को हम अचल भी कहते हैं। आगे जो दूसरा चित्र दिया गया है वह है एक पेड़ का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेड़, वृक्ष, तरु, और क्या लिख सकते हैं? पादप भी होता है इसका पर्यायवाची। तीसरा चित्र है हाथी का, और इनके पर्यायवाची होंगे हाथी, गज, हस्ती और मतंग भी कहते हैं। चौथा चित्र है एक आँख का चित्र दिया गया है। तो इनके पर्यायवाची होंगे आँख, नेत्र, नयन, चक्षु भी कह सकते हैं। और पांचवा चित्र दिया गया है घर का। तो इसके पर्यायवाची होंगे घर, गृह और सदन, आलिए भी कहते हैं हम घर को। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न ग को। प्रश्न ग, वाक्यांशों को उनके सही शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ पर हमें वाक्यांशों को उनके सही शब्द से मिलान करना है। पहला लिखा है वाक्यांश चित्र बनाने वाला। तो चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? चित्रकार। तो सा से मिलान करेंगे हम पहले का। दूसरा वाक्यांश है जो छोटा भाई हो। तो क्या कहते हैं? जो छोटा भाई हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। तो दूसरे का हम वाक्यांश, जो दूसरा वाक्यांश है उसका हम मिलान किससे करेंगे? द से करेंगे।
तीसरा देखिए, गांव में रहने वाला, और गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो इसका हम मिलान करेंगे य से। चौथा पढ़ते हैं वाक्यांश, साथ पढ़ने वाला, इसका मिलान किससे होगा? अ से। तो साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सहपाठी। और पांचवा देखिए, कठिनाई से मिलने वाला, इसका सही उत्तर है दुर्लभ। तो ब से मिलान करेंगे। अब प्रश्न घ को पढ़ते हैं। प्रश्न घ, रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिया गया है, जैसे मित्र और जीत, हमें क्या करना है? इनके विलोम शब्द से हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला पढ़ते हैं, सभी को मित्र बनाओ। तो मित्र का क्या हो जाएगा विलोम? शत्रु। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? शत्रु। सभी को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। दूसरा पढ़ते हैं, खेल में किसी की जीत होती है तो किसी की, तो यहाँ जीत का क्या होता है विलोम शब्द? हार। तो क्या आएगा उत्तर में? हार। खेल में किसी की जीत होती है और किसी की हार। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरे वाक्य को। तीसरा वाक्य है, सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में, तो उदय का क्या हो जाएगा विलोम? अस्त। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त। चौथा पढ़ते हैं, कबाड़ी पुरानी चीज़ों को खरीदते हैं। तो पुरानी का क्या हो जाएगा विलोम? नई। हम दो प्रकार से भी लिख सकते हैं नई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लिखा गया है। तो कबाड़ी पुरानी चीज़ों को खरीदते हैं, नई को नहीं। पांचवा वाक्य पढ़ेंगे, रात में अंधेरा होता है और दिन में, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा विलोम? उजाला। रात में अंधेरा होता है और दिन में उजाला। बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य याद करना है और आपको यह पाठ भी पढ़ना है। धन्यवाद।